हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। और सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो साथ ही अपना और अपनों का ख्याल भी रखिए। तो जी ये व्लॉग है 3 दिसंबर मंगलवार का और अभी सुबह के 5:30 हो गए हैं। और मेरी सुबह की शुरुआत तो हमेशा की तरह वही एक गिलास गर्म पानी के साथ ही होती है। हाँ जी, अभी ऐसा नहीं है, सर्दियां हैं तो इसलिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ सुबह सुबह। ये सेम रूटीन जो है मेरा गर्मियों में भी रहता है और ये रूटीन मुझे काफ़ी पसंद भी है। इससे जो है पेट की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, सुबह सुबह अच्छे से जो है फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद जो है एकदम से चाय पीना जो है सही नहीं रहता है सुबह सुबह खाली पेट, जो कि मैं पहले पीती थी आज से 3 साढ़े 3 साल पहले। तो मैंने ये रूटीन तभी से स्टार्ट किया था और मुझे जो है इसके काफ़ी बेनिफिट भी हुए हैं। तो जी पानी पीने के बाद तुरंत मैं वापस किचन में ही आ जाती हूँ क्योंकि बिट्टू के लिए लंच बनाना होता है। तो जी आज काफ़ी दिनों बाद बिट्टू की फरमाइश थी पास्ता खाने की लंच में। और वैसे भी हफ्ते में एक दिन तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी पसंद का लंच ज़रूर बनवाता है, क्योंकि पूरे हफ्ते में इसको जो है कोशिश करती हूँ हेल्दी चीज़ें ही दूँ लंच में, रोटी सब्जी पराठे वगैरह। लेकिन आज कुछ और ही मंजूर था। फ्रेंड्स, लोगों के साथ तेजा वो होता है कि उन्हें लगता है कि सेम चीज़ वो मतलब देख चुके हैं पहले या ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेरे साथ तो सेम चीज़ रिपीट हो गई है। सेम यही सर्दियों के टाइम में पिछले साल सुबह सुबह ही गैस खत्म हो गई थी जब मैं रेहान के लिए लंच बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, और सेम चीज़ आज फिर से हो गई है। ये देखिए, उसके लिए पास्ता उबलने के लिए रखा था, ये रह गया। तो अभी और क्या करती, मैंने फ़िलहाल तो यहाँ पे आटा छान लिया है रोटी बनाने के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने आटा क्यों छाना है रोटी के लिए। तो फ़िलहाल उसको मैं छुट्टी भी नहीं करा सकती हूँ आज बिट्टू की, क्योंकि उसको आज यूटी है। क्योंकि अभी कुछ दिन ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो यूटी उसके पोस्टपोन हो गए थे। तो अभी आज एक है और कल लास्ट है। तो स्कूल तो उसको ज़रूर भेजना ही पड़ेगा, तो स्कूल भेजूँगी तो खाना भी देना ही होगा। तो फिलहाल तो मैं उसके लिए सिर्फ 2 पराठे सामने वाली आंटी के यहाँ से बना के लाऊंगी। तो हमारी आंटी बहुत काम आती है, होता है ना पड़ोसियों के साथ यही तो अच्छे से बिहेव बर्ताव रखना चाहिए। तो ऐसी टाइम में जो है काम आते हैं, कभी वो हमारे कभी हम उनके। तो फिलहाल तो जी मैं आटा गूंथती हूँ फटाफट और 2 पराठे बिट्टू के वहाँ बना के ले आऊँगी। तो जी और चाय तो बनेगी आज चूल्हे पे। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, मैं सोच रही थी कई दिन से बनाऊंगी चूल्हे पे, और गैस खत्म हो गई उस दिन ऑटोमेटिक ही, मतलब ये सिचुएशन हो गई आज तो चूल्हे पे ही बनेगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, फटाफट से मैं बिट्टू के लिए खाना बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स जल्दी से आटा गूंद के मैं आंटी के यहाँ 2 पराठे सेक के लाई बिट्टू के लिए। और हाँ, सब्जी नहीं बनानी थी आज मुझे, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो रात की सब्जी अभी तो चल जाती है, ये शुक्र है। गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गर्मियों में होता तो ऐसे रात की सब्जी में नहीं दे सकती थी बिट्टू को। तो रात को मैंने राजमा बनाए थे, तो अभी फ़िलहाल तो वही दे रही हूँ मैं इसको। और देखते हैं, मैंने वैसे ना सुबह सुबह जब पता चला कि गैस ख़त्म हो गई है, मैंने सिलेंडर बुक तो कर दिया था उसी टाइम। तो कभी कभी तो ऐसा होता है सेम डे ही दे के चले जाते हैं, वरना 2 दिन तो लग जाते हैं। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। वैसे तो सर्दी हो या गर्मी, मैं बिट्टू को हमेशा ही सुबह फ्रेश लंच बना के देती हूँ। तो ऐसे ही कई बार ना मजबूरी हो जाती है या कुछ बाई चांस ऐसे ही सिचुएशन हो जाती है, तो जो है अभी मैं जैसे इसको आज रात की सब्जी दी है, वरना तो मैं हमेशा उसको फ्रेश ही बना के देती हूँ खाना। तो जी बिट्टू भी अपना बैग लेके और लंच लेके चला गया था जी स्कूल। उसके बाद बारी थी हमारी चाय की, और आज मैं मम्मी की और अपनी चाय साथ ही बनाऊंगी। वैसे तो मम्मी की अलग बनाती हूँ ना फीकी, लेकिन आज जो है मम्मी को मैंने बताया था कि चूल्हे पे बना के लाऊंगी चाय, तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, आज मेरी भी साथ ही बना लेना। तो कभी कभी तो मम्मी पी लेती हैं मीठी चाय, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पीती हैं, क्योंकि बिल्कुल भी हमेशा ही फीकी चीज़ें पीना, खाना पीना, वो शुगर थोड़ा सा डाउन हो जाती है ना, तो इस वजह से कभी कभी मम्मी पी लेती हैं। तो यहाँ पे जी चूल्हा जलाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमेशा तो काम नहीं करती हूँ ना मैं चूल्हे पे, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जलाने में थोड़ी सी देर लगी और इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया था चाय बनने में। लेकिन जी टाइम तो लगा, लेकिन बनती है चाय चूल्हे पे बनी हुई बहुत ही टेस्टी। तो जी यहाँ पे चाय लेके मैं आ गई थी नीचे।
और उसके बाद गुलशन भी उठ ही गए थे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी ना, वरना तो मैं बिट्टू जब स्कूल जाने वाला होता है तो मैं पहले ही चढ़ा देती हूँ चाय, और उसके जाने के बाद ही जो है मैं चाय पीती हूँ और बाद में जो है घर के कामों में लगती हूँ। तो अभी मैं जो है सबके लिए रस डालूँगी पहले तो चाय। मम्मी भी जो है चाय का इंतज़ार कर रही होंगी क्योंकि उनको भी जो है जल्दी चाय पीने की आदत है ना। तो जी आज मैं मिलवाती हूँ मेरी सासू माँ से। वैसे तो कई वीडियो में आप लोग देख भी चुके होंगे, लेकिन मेरे पास कमेंट भी आते हैं कई आप अपनी सासू माँ को भी दिखाइए। तो मम्मी ज़्यादातर ना नीचे ही रहती हैं, होता है ना एक उम्र के बाद जो है सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मम्मी वैसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आती है ऊपर। यहाँ पे पूजा तो हमारे यहाँ जब होती है कुछ भी या कुछ काम होता है तभी आती है, ज़्यादातर मम्मी अपना नीचे ही रहती है क्योंकि इतना जो है चढ़ा उतरा नहीं जाता है सीढ़ियों पे, और इस वजह से भी नहीं दिखती है मम्मी ज़्यादातर वीडियो में, क्योंकि मेरे सारे काम ज़्यादातर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही होते हैं। नीचे बस मैं साफ़ सफाई वगैरह करने जाती हूँ ना, तो तभी जाती हूँ। तो चाय पी के जी गुलशन भी हो गए थे रेडी अपना जिम जाने के लिए। तो जी आजकल जो है इनका जिम का प्रोग्राम सही सेट हो गया, मेरे लिए भी बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये चले जाते हैं ना सुबह सुबह। बिट्टू तो पहले ही चला जाता है, उसके बाद ये भी चले जाते हैं, तो मेरे काम थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो चलिए जी गुलशन भी चले गए थे जिम। उसके बाद जिम मैं लग गई थी फटाफट से अपने घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि उनके आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ घर के सारे काम पहले ही निपटा लूँ, खास करके साफ़ सफाई के, क्योंकि उनको जब वो आ जाते हैं ना तो मैं साफ़ सफाई के काम उस टाइम करना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं मुझे, और ख़ासकर सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुलशन को पोछा लगाना मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है सर्दियों में। तो ये चीज़ थोड़ी ठीक हो गई है क्योंकि अब वो जिम चले जाते हैं तो उनके आने तक मेरे लगभग सफाई के काम ख़त्म ही हो चुके होते हैं। खैर कितना ही टाइम लगता है, हमारा छोटा सा घर है, तो वो तो खैर अभी 1-1.5 घंटे में आएंगे, तब तक जो है क्लीनिंग के काम मैं ख़त्म कर चुकी होंगी। और यहाँ पे मैं ये वाली बेडशीट जो है हटा दूँगी। तो मेरी घर के क्लीनिंग के काम ज़्यादातर मेरे रूम से ही स्टार्ट होते हैं, और वो भी मेरे बेड को समेटने से, क्योंकि बेड अगर फैला रहता है ना तो पूरा कमरा एकदम से ऐसा लगता है अस्त व्यस्त बिल्कुल फैला हुआ। तो पहले जो है मैं बेड को ही अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो मैंने वो वाली चादर हटा दी है जो कि गंदी हो गई थी, तो इस पे मैंने ये मेरा जो एक ब्लैंकेट है उसका कवर है, तो इसको मैं बेडशीट की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है देखने में। तो अभी ब्लैंकेट वगैरह तो हम भी उतने भारी ओढ़ते नहीं हैं, और वैसे मैंने उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दिया है, क्योंकि खैर अभी तो उतनी ठंड है नहीं कि भारी ब्लैंकेट ओढ़े, लेकिन कुछ नहीं पता ना, दिसंबर लग गया है, कभी भी अचानक से ठंड हो सकती है। तो देखिए बिछने के बाद ये कितना सुंदर लगता है। तो और इसके ना मैं मल्टीपल यूज़ कर लेती हूँ इस ब्लैंकेट के कवर के, इसको मैं बेडशीट की तरह बिछा भी लेती हूँ। जब ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा, जब ब्लैंकेट पे लगा लेती हूँ, क्योंकि वो ब्लैंकेट भी वैसे इतना भारी है तो उस पर ना वैसे इतनी ठंड है नहीं ना, तो इस वजह से। ये देखिए मैंने अपनी ना जैकेट भी उतार दी थी, क्योंकि ना काम करते करते ना गर्मी लगने लग जाती है, खासकर जब साफ़ सफाई या झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना मैं, और सीढ़ियों से उतरना चढ़ता होता है, तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और अब आप देखिए ये दिसंबर का महीना चल रहा है तब ये हाल है। पता नहीं मौसम का हाल आपके शहरों में कैसा है, ये मुझे कमेंट करके बताना। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं कहाँ रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो दिल्ली का तो अभी फ़िलहाल ऐसा है, सुबह शाम की ठंड है, दिन में तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि लगता ही नहीं है जी ये दिसंबर का महीना लग गया है। और हाँ, इस ब्लैंकेट का एक यूज़ तो मैंने बताया ही नहीं, सॉरी ब्लैंकेट के कवर का। तो एक तो इसे मैं ब्लैंकेट के ऊपर डालते हैं, बेडशीट की तरह बिछाती हूँ, और तीसरा मैं इसको जब हल्की ठंड होती है ना, अभी कुछ दिनों से ठीक ठाक सी ठंड थी हल्की फुल्की, तो मैं इसको ओढ़ भी लेती हूँ। तो इसके जी मैं 3 यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जी कमरा हो गया था मेरा ठीक ठाक साफ़, उसके बाद लगी थी मैं झाड़ू लगाने के लिए।
तो चलिए जी, यहाँ पे मेरी झाड़ू हो गई थी ख़त्म। उसके बाद साथ साथ में यहाँ पे पोछा भी लगाना शुरू कर दिया था। वैसे साफ़ सफाई में लगभग मुझे आधा घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि देखो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद वैसे ही घर गंदा दिखने लगता है, तो अच्छे से करना भी ज़रूरी है। और डीप क्लीनिंग जिस दिन करती हूँ उस दिन थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाता है, वरना तो लगभग सुबह का जो मेरा झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह होती है उसमें लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो इतना तो खैर लगता ही है, और हमारा छोटा सा घर है तब ये आधा घंटा लगता है। बड़ा घर होता थोड़ा सा तो और भी ज़्यादा लगता। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइलें भी साफ़ कर देती हूँ मैं, जहाँ से बर्तन धोती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे साबुन का पानी साइड में से गिर जाता है ना, तो उसके निशान हो जाते हैं इन टाइलों पे। तो इस वजह से जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो इन टाइलों पे भी एक बार हल्का सा जो है हाथ मार देती हूँ, तो वो जो है अच्छे से साफ़ हो जाती है। अगर इसे छोड़ देते हैं ना, रोज़ रोज़ जैसे पोछा लगाती हूँ तो मैं कर देती हूँ साफ़, अगर नहीं करो तो ये और ज़्यादा दिखने लगते हैं और वो बहुत ही गंदे लगते हैं फिर। और पोछा लगाने के बाद जो है मैं बैल्कनी को जो है अच्छे से पानी डाल के धो लेती हूँ। तो इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, फटाफट से ही साफ़ हो जाती है ये। तो जी, पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं चली गई थी नहाने, और आज थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे क्योंकि बाल भी धोने थे। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही हूँ। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो स्किन मेरी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है सर्दियों में, तो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना ज़रूरी होता है। साथ ही मैं लिपस्टिक तो खैर लगाती नहीं हूँ डेली यूज़ में, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लिप बाम लगा रही हूँ, क्योंकि होंठ भी बहुत फट जाते हैं ना सर्दियों में, ड्राई हो जाते हैं। और मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो सर्दियों में ड्राई हो जाती है और गर्मियों में हल्की सी ऑयली हो जाती है, तो ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम करती है मुझे। तो बस उसके बाद मैं अपने बालों को थोड़ा सा तौलिए से पूछ लिया है, सूखेंगे तो खैर जल्दी नहीं बाल, क्योंकि सर्दियों में बाल तो मेरे तो बहुत लेट सूखते हैं, क्योंकि एक तो कर्ली हेयर हो गए, ऊपर से सर्दियाँ होती हैं। और धूप में मैं खैर इतना जा नहीं पा रही हूँ आजकल, क्योंकि अब मौसम ही ऐसा है कि बस क्या ही बताऊँ, धूप में जाओ तो गर्मी लगती है और घर में बैठो तो ठंड लगती है। तो जी, ये देखो आज का मेरा खाना बनाने का जुगाड़। तो यहाँ पे गुलशन ना अपने एक फ्रेंड के यहाँ से ये छोटा सा सिलेंडर ले आए थे, जिसके ऊपर ही ऐसे ये बर्नर लगा हुआ था गैस का, तो इसी पे आज मैंने बनाया है जी खाना। सब्जी तो आज बाहर से आई है, क्योंकि सब्जी बनाने का टाइम नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया था ना ये लेके आने में भी, मुश्किल से तो ये मिला है। चलो कोई नहीं, खाना तो आज का बन ही गया है, और भगवान से दुआ कर रही हूँ मैं आज के सिलेंडर जल्दी आ जाए। फ्रेंड्स, खाना वगैरह मैंने भी खा लिया है। तो आज तो रोटी ना मैंने गरम गरम ही बना के दी थी इनको भी, क्योंकि आजकल ठंडी हो जाती है रोटी बनते बनते ही, तो अच्छी नहीं लगती है उतनी। और एक चीज और, गुलशन ने जब से अभी अकेडमी जाना स्टार्ट किया ना, रोटी पे घी लगवाना भी बंद कर दिया है, तो पूरे मूड में है ये फिटनेस में आने की। वैसे अच्छा ही है। तो और आजकल ना मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो पाती है। हाँ, जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना उस दिन तो मेरी अच्छी खासी सही एक्सरसाइज हो जाती है, बाकी दिन तो उतने घर के ही काम होते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ हैवी काम होता नहीं है, ना बाहर जाना होता है मुझे। तो बस अभी खाना खाया था तो सोचा थोड़ी देर घूम लूं, फिर अ, वीडियो का भी एंडिंग करनी थी, तो सोचा पहले आप लोगों से बातें करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर छत पे जाऊंगी घूमने। और छत पे भी इतनी तेज धूप हो जाती है ना आजकल, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, दिसंबर का महीना चल रहा है। तो बस अभी जाऊंगी थोड़ी देर छत पे घूम के आऊंगी, और बाल भी सुखाऊंगी। और सर्दियों में ये बड़ा सीन होता है, बाल नहीं सूखते हैं जल्दी से। और खैर धोना भी इतनी जल्दी जल्दी तो नहीं धोती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार मैं सर धोती हूँ। पर वही है ना, सूखना भारी हो जाता है सर इतना। एक तो मेरे कर्ली है बाल, वो इस वजह से और लेट सूखते हैं, तो जिसकी वजह से ठंड भी लगती है। तो अभी तो लगभग सूख गए हैं, थोड़े से जो है अंदर से गीले हैं बाल, तो अभी छत पे जाके सुखाऊंगी। तो उससे पहले आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। जो भी चैनल में नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी रखते हैं आज के ब्लॉग को, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।